क्या हुआ? फिजिक्स के एग्जाम से डर लग रहा है कि कहीं फेल ना हो जाए, एग्जाम बहुत हार्ड आएगा। हाँ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, डर इतना ज़्यादा लग रहा है कि हालत ख़राब है। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका सिलेबस पूरा था, उन्हें सब आता था, लेकिन वही प्रॉब्लम लास्ट समय पे बहुत उन्होंने टेंशन ली, बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत डर लग रहा था। कुछ की तबीयत खराब हुई तो कुछ लोग पढ़ा-पढ़ाया भूल गए। एग्ज़ाम में गलतियाँ करके आए, उनकी कंपार्टमेंट आ गई फिजिक्स में, काफ़ी फेल हुए। प्रॉब्लम वहाँ पे ये नहीं थी कि उन्हें कुछ आता नहीं था या उन्हें पढ़ नहीं रखा था, उन्होंने सब पढ़ रखा था। प्रॉब्लम थी हद से ज़्यादा टेंशन लेना, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, जितना आपने पढ़ा है, जितना भी, उतने से आप अच्छे खासे मार्क्स लेके आएँ, पास हों। ऐसा ना हो कि आपने जितनी मेहनत करी भी है, उतने भी मार्क्स ना आ पाएँ। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपका ही फ़ायदा है। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स अभी मैसेज कर रहे हैं, भैया परेशान हैं, डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ बता दीजिए, मेरा अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। कुछ बोल रहे हैं मैंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, अब 1 दिन बचा है, क्या होगा? कुछ तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं भैया सब पढ़ लिया, लेकिन भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, डर बहुत लग रहा है और मैं भूलता जा रहा हूँ या भूलती जा रही हूँ अब। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। देखो सबसे पहली चीज़, जो भी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं ना कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सच में नहीं आता तुम्हें कुछ? ईमानदारी से, कुछ तो आता होगा। 2 + 2 कितने होते हैं? फिजिक्स की स्पेलिंग आती है? आता तो बहुत कुछ है, लेकिन डर इतना लग रहा होता है कि हम यही बोलते हैं बार-बार खुद से, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। और ये यूनिवर्स का रूल है, जैसा आप बोलते हो वैसा ही मैनिफेस्ट होता है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आता बहुत कुछ है बट हम सही से देखते नहीं। इसमें गलती आपकी नहीं है, हम होते ही ऐसे हैं। मैं भी था जब क्लास 12th में फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहा था, एक समय पे मेरे दिमाग में भी वो थिंकिंग आई थी, यार मेरे को आता क्या है फिजिक्स में? फिर मैं सोच रहा हूँ 2 + 2 4 होते हैं, हाँ कुछ तो आता है। अच्छा सेमीकंडक्टर एक चैप्टर था उसमें हाँ हाँ थोड़ा बहुत तो आता है। तो ये सब इस वजह से होता है क्योंकि हमें डर बहुत लग रहा होता है। ठीक है, तो भाई डर कम कैसे होगा? सीधी सी बात है। पहली चीज, आराम से बैठो, शांति से खुद को देखो कि तुमने कितना पढ़ रखा है। कुछ चैप्टर्स तो आपने डेफिनेटली पढ़ रखे होंगे। सेमीकंडक्टर पढ़ रखा है, एटम्स, न्यूक्लियाई पढ़ रखा है, डुअल रेडिएशन मैटर वो पढ़ रखा है चैप्टर। ठीक है, कुछ तो पढ़ रखा होगा, पक्का पढ़ रखा होगा, एक बार देखो। और खुद पे विश्वास रखो कि जितना तुमने पढ़ रखा है, अगर 50% सिलेबस भी तुमने कर रखा है, भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने 50% सिलेबस भी फिजिक्स के अंदर किया हुआ है अच्छे से, तुम फेल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पास होने के लिए सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 70, और कोई बड़ी चीज नहीं है यार, तुम आसानी से कर लोगे उतना। 50% सिलेबस भी अगर तुमने करा हुआ है। लेकिन प्लीज भाई डरना मत, टेंशन मत लेना ज्यादा। देखो डर हमें तब लग रहा होता है जब बात हमारी होती है। जब बात हमारी होती है, हम कहते हैं हम करेंगे सारी चीज, हम मैं, जिसको हम अहंकार बोलते हैं, तब भाई बड़ी टेंशन होती है, स्ट्रेस आती है। लेकिन वही चीज अगर हम बोलें कि हमारा कुछ है ही नहीं, किसी और का है, तो कोई टेंशन होती है क्या? अरे आपका खुद का फिजिक्स का एग्जाम होता है तो हालत खराब हो रही होती है, वहीं किसी दूसरे का फिजिक्स का एग्जाम है, आपका नहीं है, तो भी क्या टेंशन होती है? तो नहीं होती है भाई, किसी और का है। अपना होता है तो बड़ी टेंशन होती है ना? हमारी बाइक जो है वो खराब हो जाए तो हमें बड़ा बुरा लगता है, हमारी बाइक खराब हो गई, हमारी गाड़ी खराब हो गई। किसी और की गाड़ी खराब हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। ठीक है, तो भाई ये जो टेंशन हो रही है, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसका एक ही तरीका अभी के समय पे, तुम सारी चीज भगवान पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जो होगा अच्छा होगा, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, ठीक है, मैं जितना कर सकता था पढ़ाई मैंने किया, अब पूरा समय हो गया। अभी भी मैं जितने एफर्ट्स लगा सकता हूँ, जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ूंगा। क्या रिजल्ट आएगा, एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा आएगा, सारी चीज तुम भगवान पे छोड़ दो। और एक चीज, विश्वास जरूर रखना है। ठीक है, ऊपर वाले पे अगर आपको विश्वास है, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब खुद मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आप फेल नहीं हो सकते। पूरा विश्वास है, अगर आपको श्रद्धा है, सच बता रहा है यार, फेल तो नहीं हो सकते आप। क्योंकि मैं भी नहीं हुआ था, मैं भी क्लास 12th में था,
पूजा पाठ तो खैर मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, विश्वास पूरा हमेशा भगवान पे होता है, सब मेरे साथ अच्छा ही होता है फिर, ठीक है। काफ़ी बार ज़िंदगी में ऐसा लगा, फिजिक्स के एग्ज़ाम में मेरे को लगा था कि मैं फेल हो जाऊँगा, हालत ख़राब थी, ठीक है। पूरी साल मैंने नहीं पढ़ा था, किताब भी नहीं थी मेरे पास फिजिक्स की, आज भी नहीं है क्लास 12th की फिजिक्स की बुक, खरीदी नहीं थी मैंने, ना कोचिंग गया था। लेकिन पूरा भगवान पे विश्वास, उनके ऊपर मैं सरेंडर करके रखता हूँ भगवान को, अपने एफर्ट्स लगा देता हूँ जितना लगा पाता हूँ, बाकी रिजल्ट अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो आपसे भी बस यही कहूँगा, जितने भी लोग कमेंट ये वीडियो देख रहे हैं, खुद पॉजिटिव रहो। देखो सबसे पहली चीज़, खुद पॉजिटिव रहो। खुद पॉजिटिव कैसे रहोगे? जब दूसरों को पॉजिटिव करोगे। बढ़िया से आप नीचे कमेंट में हरे कृष्णा, जो भी आप लिखना चाहें, हरे कृष्णा लिखना चाहें, आप शिव जी की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय लिखना चाहें, ठीक है, वो आप नीचे कमेंट में लिखिए। और सबसे बड़ी चीज़, अपने भाइयों बहनों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, कुछ अच्छे कमेंट करिए। जब आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, आपके साथ अपने आप अच्छा होगा। जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान उनके साथ अच्छा करते हैं, समझ रहे हैं? जब मैं क्लास 12 के अंदर था मैंने कितने ही यूट्यूबर्स के जाके वीडियो के कमेंट में लिखा था, भाई सभी भाई बहन अच्छे से पास हो जाएं, ठीक है, सबका मतलब सब अच्छा हो। खुद की बैंड बजी पड़ी थी मेरी कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहा था यार, कि हमारे सभी भाई बहन अच्छे मार्क्स से पास हो। समझ रहे हो भाई? दूसरे लोगों का तो मुझे पता नहीं, बट मैं जरूर फिजिक्स के अंदर अच्छे खासे मार्क्स से पास हो गया था बाद में। आप लोगों को भी मैं चाहूंगा, कमेंट करो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, और भी भाई बहन पढ़े तो उनका भी थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन कम हो, कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे का साथ दो, सपोर्ट करो, ठीक है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरों को आप विश करेंगे, ठीक है, आपके साथ अपने आप अच्छा होगा। आप दूसरों के लिए प्रे करिए, आपके लिए अपने आप अच्छा होगा, ठीक है। ऑल्सो आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, आगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। फिजिक्स का एग्जाम तो होने वाला है, उसके बाद मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छे से कमेंट्स करिए, आपके साथ हर एक चीज अच्छी होगी। मैं भी भगवान से प्रे कर रहा हूँ, जितने भी भाई बहन हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा। और एक बात बताऊं तुम्हें, पिछले साल एग्जाम बहुत हार्ड आया था फिजिक्स का, ठीक है, और आप सभी लोग उसी वजह से परेशान हो कि फिजिक्स का एग्जाम तो बहुत हार्ड आता है। बट मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, पिछले साल फिजिक्स का एग्जाम हार्ड जरूर आया था, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे फिजिक्स में फेल नहीं हुए थे। बच्चे मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में फेल हुए थे, ठीक है, फिजिक्स में नहीं हुए थे ज्यादातर फेल। मैं सही बता रहा तुम्हें, मेरे पास इतने ही सारे बच्चों के मैसेजेस आए, भैया मेरे को लग रहा था मैं फिजिक्स के अंदर फेल हो जाऊंगा, लेकिन भैया फिजिक्स में तो मैं पास हो गया, लेकिन केमिस्ट्री में फेल हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर फिजिक्स का एग्जाम हार्ड आएगा तो भैया कॉपी चेकिंग भी फिर वैसे ही होती है, समझ गए? तो अगर फिजिक्स का एग्जाम हार्ड आ भी गया बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ भाई इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस हिसाब से फिर कॉपी चेकिंग होती है, आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं थोड़े से, ठीक है। और इस बार एग्जाम हार्ड नहीं आएगा फिजिक्स का, मेरी बात मानो, क्योंकि पिछली बार एग्जाम बहुत हार्ड आया था, टीचर्स तक को हार्ड लगा था। तो इस बार सीबीएसई दोबारा से फिर हार्ड बना दे एग्जाम, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप, मैं कहूँगा, पॉजिटिव रहो, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है, जितने एफर्ट डाल सकते हो डालो, और भैया दिमाग एकदम शांत रखो इस समय, कुछ मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। बोलो, मैं तुम्हें सच बता रहा भाई, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, अगर तुम फेल भी हो गए ना भाई, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं होता यार, ठीक है। कौन सा तुम 100 साल यहाँ रहने वाले हो? 100 साल की जिंदगी बहुत कम लोगों की होती है आज के समय पे, उसमें भी काफी जिंदगी निकल चुकी है हमारी। क्या कर लोगे तुम अगर 100 मार्क्स आ भी गए फिजिक्स में? भाई बुरा मत मानना, तुम फिजिक्स के अंदर पूरे 100 मार्क्स भी ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 1000 साल जी लोगे क्या? सब यहीं रखा रह जाएगा। और अगर तुम फिजिक्स के अंदर फेल भी हो जाओगे तो क्या ऐसा तुमसे चला जाएगा? हाँ, थोड़ा सा समय वेस्ट होगा, करोगे भी क्या भाई उस समय में? तो मैं भाई सही बता रहा, कोई बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाता है, टॉपर बनता है, मैं भी कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई फेल भी हो गया ना, मैं उसको ऐसी निगाह से नहीं देखता कि फेलियर है, ये तो बहुत गंदा, नहीं यार, इंसान ने मजबूरी होती है यार। सच बताना ईमानदारी से, जब क्लास 12th में तुम आए थे तब क्या तुमने टारगेट बनाया था कि फिजिक्स में मुझे पूरे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं? बढ़िया से बनाया था टारगेट? बनाया होगा डेफिनेटली। आपने क्या पूरी साल कोशिश करी फिजिक्स पढ़ने की? करी होगी आपने, मैं जानता हूँ, पूरी आपने मेहनत करी होगी फिजिक्स के लिए कि भाई मैं फिजिक्स पढ़ूँ, जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करूँ। लेकिन भाई कुछ कंडीशन ऐसी बनी होगी जिसकी वजह से मे भी हो सकता है आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाए पूरी साल,
होता है ऐसा। अब देखो, दुनिया वाले नहीं समझते ये सारी चीज़, लेकिन मैं बहुत बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि देखो मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ रहता है और मैं समझता हूँ यार, मैं ऐसे किसी को जज नहीं करता कि भाई तू फेलियर है, तू सक्सेसफुल है, मैं किसी को जज नहीं करता। इनफैक्ट जो फेल होते हैं मैं सबसे ज़्यादा उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात करी है, और देखो सीधी बात बता रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट चाहता है फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए, पूरी कोशिश करता है, पूरी साल स्टूडेंट कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाते हो आप लोग। अब देखो वो समझने वाली बात होती है। मेरे कॉन्टैक्ट में एक लड़की है, ठीक है, पता है उसको माइग्रेन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है। दवाइयाँ वगैरह खाती है, उसको नींद आती है, ठीक है, सो जाती है, होश ही नहीं रहता, सर दर्द करने लगता है, तो वो चाहकर भी लंबे समय तक पढ़ नहीं पाती है बैठ के। उसकी वजह से बेचारी पढ़ नहीं पाई, उसकी कंपार्टमेंट आई थी। तो उसमें ऐसे ही में क्या उसकी गलती है? कोई उसकी गलती नहीं है। आप में से किसी की गलती नहीं होती है, कुछ भी होता है। भाई कंडीशन वैसी होती है, मजबूरी होती है, किसी की तबीयत खराब हो गई, है ना? काफ़ी बार बहुत सी कंडीशंस होती हैं, समझ रहे हैं? आप लोग चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल दोष मत दीजिएगा कि हाय हाय मैंने पूरी साल फिजिक्स नहीं पढ़ी, अब मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा वैसा। अरे मैं कह रहा हूँ तुम भगवान को सरेंडर करो सारी चीज़। भगवान पे भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, शांति से बैठ के जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, हँसते हुए एग्ज़ाम दो, ठीक है? एग्ज़ाम हो उस दिन बड़े मम्मी-पापा के पैर छू के एग्ज़ाम देने जाना, सूर्य देवता पे आप जल चढ़ाइएगा, ठीक है? और जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को, अच्छे से पूरा विश्वास रखिए, एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है? एग्ज़ाम पेपर हाथ में आए, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए, ठीक है? पूरे विश्वास के साथ पेपर को ओपन करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाले पे छोड़ो, जितना भी समय बचा है बैठ के पढ़ लो, ठीक है? क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर पढ़ लो, एटम्स, न्यूक्लियाई, है ना? ये चैप्टर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, वो पढ़ लो आप, ठीक है? रे ऑप्टिक्स चाहो तो कर लो, ठीक है? वेव ऑप्टिक्स वगैरह, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी चैप्टर्स उठा लो। 23 मार्क्स चाहिए सिर्फ तुम्हें पास होने के लिए थ्योरी में। थ्योरी एग्जाम जो भी होने वाला है 70 मार्क्स का होने वाला है, तुम्हें सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए, ठीक है? जितना भी तुम्हारे पास समय बचा है, अगर पॉसिबल हो पाए 50% सिलेबस तुम कर लो पूरा अच्छे से, ठीक है? और 50 का भी नहीं हो पा रहा, मैं कह रहा 30 नंबर का तुम अच्छे से करके चले जाओ, ठीक है? हो जाओगे पास, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करे हुए हैं आप, अभिषेक साहू सर के चैनल पे चले जाओ, अरविंद अकेडमी चैनल पे चले जाओ, चैप्टर वाइज़ उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, तुम वही क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ नहीं समझ में आया याद कर लो, ठीक है? जितने भी फॉर्मूलाज़ है, फॉर्मूला की लिस्ट बना लो, पढ़ लो भैया, रट लो उनको, ठीक है? और चले जाओ भाई साहब। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना फिजिक्स के अंदर। तुम्हें फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कुछ बना के लिख के आओ। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, विश्वास पूरा रखना, हँसते हुए एग्ज़ाम देना, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग फिजिक्स के अंदर पास हों, अच्छे खासे मार्क्स से पास हों, एंड थोड़ा-सा शांति रखिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना जो आपने पढ़ रखा है, आप वो भी भूल जाएँगे, ठीक है? इसलिए सारी चीज़ भगवान पे छोड़ो। कर्म आपके हाथ में है, आप कर्म कर सकते हो, जितना समय बचा है पढ़ सकते हो, कुछ अच्छे से पढ़ लो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, ठीक है? और शांति से एग्ज़ाम दे के आओ, बाकी देख लेंगे वो, ठीक है? और बढ़िया से कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि और भी भाई-बहन जो आपके हैं वो भी कमेंट्स को पढ़ें, ठीक है? वो भी पॉजिटिव हों, थोड़ा-सा मोटिवेट हो पाएँ, थोड़ी-सी टेंशन कम हो पाए, ठीक है? आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, आपके साथ डेफ़िनिटली अच्छा होगा। एंड हर्षित की पढ़ाई को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल जाके ज़रूर बताना कैसा गया आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।